नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स बेन पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 जिसकी डीवी आपकी 3 अप्रैल से लेकर के 7 मई के बीच में आयोजित कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपके कई सारे डाउट्स यहाँ पर बन रहे हैं कि आपको कौन से प्रपत्र को लेकर के जाना है, कौन सा सर्टिफिकेट ले जाना है और सर्टिफिकेट आप ले जा रहे हैं तो किस डेट से किस डेट का ले जाना है। यदि आप ईडब्ल्यूएस लेकर के जा रहे हैं तो कब से कब तक का मान्य है। तो यहाँ पर आपके जो भी कॉमन से डाउट्स यहाँ पर बन रहे हैं हम उन पर विस्तार चर्चा करने वाले हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है और डॉक्यूमेंट्स जब आप ले जा रहे हैं तो आपको किस तिथि से किस तिथि तक का चाहिए। हमने यहाँ पर अपना खुद से भी लेखपाल का डॉक्यूमेंट्स यूपी ट्रिपल एस सी में कराया है। मैं ऑलरेडी लेखपाल में सिलेक्टेड हूँ, तो वहाँ पर मैंने यूपी ट्रिपल एस सी में अपना डॉक्यूमेंट्स कराया है। तो मुझे वहाँ का पूर्ण अनुभव है। वही अनुभव को मैं आपके सामने साझा करने वाला हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो यहाँ पर आपके कई सारे डाउट्स यहाँ पर बन रहे होंगे, तो उनमें से हमने आपके कुछ कॉमन से डाउट्स यहाँ पर ले रखे हैं, जैसे कि आपको चारों प्रपत्र भरने कैसे हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, तो कास्ट और डोमिसाइल लेकर के जाएंगे तो आपको किस तिथि से किस तिथि तक का चाहिए। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आप ले जा रहे हैं तो कब से कब तक का मान्य है, कितने सर लेकर के जाने हैं और वहाँ पर बायोमेट्रिक कैसे होता है। तो हमने आपके कुछ कॉमन से डाउट्स यहाँ पर लिए हैं, और यदि आपका इसके अलावा ही कोई डाउट्स यदि आपका बनता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप अपनी अच्छे तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। तो सबसे पहले आपका डाउट आ जाता है यहाँ पर कि चारों प्रपत्र कैसे भरने हैं। तो जो प्रपत्र आपको भरने हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो बना रखा है और अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आप उस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भरेंगे और जो प्रपत्र आप भरेंगे तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमें प्रपत्र को भरना है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, वहां से आपको हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बाकी हम दूसरा डाउट की तरफ बढ़ेंगे, तो लिखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। अब डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड हम आपको ये बता देते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर लेकर के जाना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या ले जाना है, तो आपको ले जाना है चारों प्रपत्र। तो आप चारों प्रपत्र आपने साइट से डाउनलोड किए होंगे, तो वो तो आपको लेकर के जाने हैं, फिल करके लेकर के जाने हैं। और इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ होगा इसका, तो आपको एडमिट कार्ड भी लेकर के जाना है। क्या लेकर के जाना है, तो आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। एग्जाम वाला नहीं है इसका, डीवी का अलग से एडमिट कार्ड जारी होता है, तो उसको आपको लेकर के जाना है। और इसके अलावा आपको एडमिट कार्ड, इसके अलावा आपको आईडी ले जानी है। आईडी में आपका आधार कार्ड मैंडेटरी रहेगा, और इसके अलावा आप एडिशनल एक आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं। और इसके अलावा आपका हाई स्कूल में आपका मार्कशीट और इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट। पहले क्या होता था कि मार्कशीट आपकी अलग रहती थी और सर्टिफिकेट आपका अलग रहता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ ही आते हैं। तो जिनका एक साथ है वो आपको दोनों तरफ से आपको फोटो कॉपी करा कर लेकर जाना है, और जिनका अलग अलग रहता है तो उनको आपको अलग अलग लेकर के जाना है। अब इसके अलावा आपको ले जाना है इंटर। इंटर में सेम वही कि आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट। और ट्रिपल सी आपको लेकर जाना है। ट्रिपल सी के अलावा आपको कास्ट लेकर देना है। कास्ट के बाद आपको अपना ले जाना है डोमिसाइल। कास्ट उनको लेकर के जाना है जो रिजर्वेशन का यहाँ पर फायदा ले रहे हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी। जनरल का कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उनको लेकर के नहीं जाना है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। और यहाँ पर जो आपको चेकलिस्ट और बायोमेट्रिक स्लिप होती है, तो आपको दोनों स्लिप वहीं से यूपी ट्रिपल एस सी आयोग में ही मिलती हैं। तो उनको यहाँ से कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेकर के जाना है। दोनों स्लिप आपको वहीं से मिलेंगी, तो आपको वहीं पर भर लेना है, और वहाँ पर जो आपके इन्विजिलेटर रहेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से उनको फिल करना है। और यहाँ पर जो आपने यहाँ पर डाउनलोड करेंगे, जैसे कि एडमिट कार्ड तो आपका डाउनलोड हो जाएगा, और आईडी, तो आईडी आपको ओरिजिनल भी लेकर के जानी है, उसका एक फोटो कॉपी भी आप अलग से करा करके लेकर के जाइए। सेम इसी प्रकार से हाई स्कूल का ओरिजिनल और अपना इसका फोटो कॉपी, सेम इंटर में ट्रिपल सी कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल। आपको ओरिजिनल तो लेकर के जाना है, और ओरिजिनल के अलावा आपने जो यहाँ पर फोटो कॉपी आप कराएंगे तो उसको लेकर के जाना है। आप क्या करिएगा कि एक अपना जो फाइल बनाइएगा उसमें आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रखिएगा, और एक जब आप फाइल बनाएंगे उसमें आपने फोटो कॉपी को रखिएगा। दो अलग अलग फाइल आप बना लीजिएगा, तो जिसमें आप चारों प्रपत्र सबसे ऊपर लगाएंगे। और इसके अलावा आपको चेकलिस्ट और बायोमेट्रिक से स्लिप मिलती है, तो उसको आप ऊपर कर लीजिएगा, वो आप वहीं करेंगे क्योंकि वहीं पर मिलेगी। उसके अलावा आपको चारों प्रपत्र और एडमिट कार्ड आपका अलग से देखा जाएगा वहां पर, उसको आपको जमा नहीं करना होता है। और आईडी आपको हाई स्कूल, इंटर, ट्रिपल सी, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट,
इतने आपको डॉक्यूमेंट्स जो फोटोकॉपी वाले होंगे वो अपने अलग फाइल में आपको लगा लेना है, और जो ओरिजिनल वाले होंगे उसको आपको अलग फाइल में लगा लेना है। क्योंकि आपके जो वहाँ पर डीबी होता है तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को और यहाँ पर जो फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको दोनों को मैच कराया जाता है। तो जो आप मैच करा देंगे तो मैच कराने के बाद आपके जो ओरिजिनल है उसको आपको वापस मिल जाएंगे, और जो यहाँ पर फोटोकॉपी है वो आपके वहाँ पर जमा हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी हम बढ़ते हैं, जाति और मूल निवास किस स्थिति से किस स्थिति तक का चाहिए। तो आप कोशिश करिएगा कि यदि आज जैसे कि डीवी करा रहे हैं तो आज से पिछले 3 साल तक का आपका मान्य हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यदि आपके पास रिसेंट का है, कोई नया बनवाया है, तो आप उसी को लेकर के जाइएगा। अब इसमें यहाँ पर आपका डाउट एक बनेगा कि हमने तो जो फॉर्म भरते समय कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स लगाया था और उसको 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो क्या वो इनवैलिड हो जाएगा? तो वहां पर आपने जो भी लगाया था वो ठीक है, लगा रहने दीजिए। और अब यदि 3 साल से ऊपर उस डॉक्यूमेंट्स को हो गया है तो आप अलग से अपना नया बनवा लीजिएगा, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि जो उस टाइम लगाया था वही आपको यहाँ पर लेकर के जाना है। बस आपको ये दिखाना है कि आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट या एससी एसटी का, तो उसका सर्टिफिकेट मेरे पास यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप यदि 3 साल से पुराना है तो आप यहाँ पर नया बनवा लीजिएगा, और 3 साल से पुराना नहीं है तो आप सेम पुरानी वाले को ले जा सकते हैं। और सेम इसी प्रकार से आपको कास्ट में करना है और डोमिसाइल में करना है। तो आपको क्लियर होगा कि आपको किस स्थिति से किस स्थिति तक का लेकर के जाना है। पॉइंट 3 क्लियर है आपका। हम पॉइंट 4 की बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब से कब तक का मान्य होगा। तो आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में काफी सारे लोगों को डाउट यहाँ पर रहता है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर वैकेंसी आई थी 2022 में, 2022 में वैकेंसी आई, और 2022 में वैकेंसी आई तो लास्ट डेट तक जिसका यहाँ पर बन चुका होगा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, उनका तो मान्य हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक्स डेट उसकी लास्ट थी, एक्स लास्ट डेट थी, तो लास्ट डेट के तक का आपके पास यदि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट उपलब्ध था तो आपका यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। और यदि लास्ट डेट के बाद का आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना है तो आपका फिर वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और यहाँ पर आपका दूसरी प्रॉब्लम ये आती है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट में कि वित्तीय वर्ष की। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2022-23 के लिए बनवाया है सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर जो वित्तीय वर्ष तो 2022-23 के लिए बना है, लेकिन यहाँ पर जो जिस पर आपका आधार वर्ष होगा, यानी किस आधार वर्ष पर यहाँ पर बनाया गया, तो आपका क्या रहा होगा? तो रहा होगा आपका 21 और 22। आधार वर्ष में आपका क्या होगा? तो आधार वर्ष में आपका 21 और 22 के आधार पर बना होगा वित्तीय वर्ष। और किसके लिए बना होगा? तो आपका 22 और 23 के लिए बना होगा। इतना आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या रहता है कुछ अभ्यर्थियों का कि सेम आपका आधार वर्ष रहता है और सेम आपका यहाँ पर जो जिसके लिए जारी किया गया है सेम रहता है। तो यहाँ पर सेम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बन रहा है तो पिछली साल को देख करके बनेगा कि आपकी क्या यहाँ पर इनकम रही थी, उसी के आधार पर अगले वर्ष के लिए यहाँ पर जारी किया जाएगा। उम्मीद है कि इतना आपको क्लियर होगा। तो आधार वर्ष में आपका रहेगा 21-22, और जिस वर्ष के लिए जारी किया गया तो वो रहेगा आपका 22-23। इसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर इनवैलिड कर देती हैं, वो इनवैलिड कर देते हैं तो फिर आपको जनरल में डाल देंगे, फिर आपको जनरल की कट ऑफ को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस डाउट को आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपको लास्ट डेट से पहले का चाहिए। उम्मीद है कि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट से आपको हर एक डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी डाउट कोई बन रहा है तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, कितने सेट लेकर के जाना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 या 3 या 4 सेट लेकर के जाना, तो नहीं है, आपको सिर्फ एक सेट बना करके ले जाना है। तो ओरिजिनल का आप अलग एक ले जाइए, और अपना जो फोटो कॉपी रहेंगे वो चारों प्रपत्र रहेंगे वो उसको आपको एक अलग सेट बना करके ले जाना है। सेट तो आपको एक ही ले जाना है फिल करके, लेकिन आपको सलाह मेरी यही रहेगी कि आप फिल करके तो एक सेट बना करके ही ले जाएं। और लेकिन जो चारों प्रपत्र आप यहाँ से निकलवाएंगे तो चारों प्रपत्र को आप अलग से खाली सेट लेकर के भी जाएं। उसको सेट नहीं बनाना है आपको, चारों प्रपत्र जो होंगे एक निकलवाएंगे तो आप उसको फिल करके फाइल में लगा करके लेकर के जाएंगे। और जो चारों प्रपत्र चारों सेट आप अपने अलग से बैग में रख करके लेकर के जाइएगा। इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि यदि आपने कोई मान लीजिए कि वहां पर कोई माइनर मिस्टेक कर दी और वहां पर मान नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत से उसको चेंज कर देंगे। चेंज कर देंगे तो आपको फिर वहां पर कोई भी परेशानी नहीं होगी।
अब क्योंकि वहाँ पर आयोग के पास मैंने वहाँ का एटमॉस्फेयर देखा है, वहाँ पर कोई भी ऐसा साइबर कैफ़े की दुकान नहीं है कि आप वहाँ पर तुरंत से डाउनलोड करा सकें। तो आपके 50-60 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएँगे, वो बात आप छोड़ दीजिएगा। बट आपको मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आप इसको 2 सेट बना कर के लेकर जाएँ। एक आपका फिल और एक आपका खाली सेट लेकर के जाना है। तो उम्मीद है कि क्लियर होगी बात, क्योंकि वहाँ पर आपको फिर परेशान होना पड़ता है। फिर वो भेजेंगे कि आप दूसरा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाइएगा तो आप जाएँगे, मतलब बहुत परेशानी हो जाती है। आपको एक सेट आपको फिल करके ले जाना है और एक सेट आपको खाली लेकर के जाना है। यदि कोई डाउट नहीं पार कोई माइनर मिस्टेक निकलती है तो आप उसको तुरंत से चेंज कर दें। तो सेट का आपको समझ में आ गया। और बायोमेट्रिक यदि हम बात करें कि बायोमेट्रिक कैसे होता है, तो बायोमेट्रिक में आपको वहाँ पर जब बैठाया जाएगा तो आपको रोल नंबर के हिसाब से तो नहीं बैठाया, मतलब कोई भी कहीं पे बैठ जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसमें ये देखना है कि आप कौन से कक्ष में आपको बैठना है। तो बैठ जाएँगे और इसके बाद अलावा जब आप बैठ जाएँगे तो इसके बाद आपको मिलेगा क्या? चेकलिस्ट और बायोमेट्रिक स्लिप। तो उसको आपके जो इन्विजिलेटर वहाँ पर होंगे, वो उनको भरा देंगे। कि कैसे आपको भरना है। आपको खुद से वहाँ पर नहीं भरना है कि आपने अपना तरीके से कुछ भी भर दिया, नहीं भरना है। जैसे-जैसे वो इन्विजिलेटर वहाँ पर बताएँगे कि आपको इस तरीके से वहाँ को फिल करना है, तो आप उसको फिल करिएगा। फिर आपको नाम के हिसाब से वहाँ पर बुलाया जाएगा कि फलाने यहाँ पर आइएगा। तो जब आप वहाँ पर जाएँगे तो आपकी जो रेटिना है, जो आँखों की रेटिना है उसको स्कैन किया जाएगा और स्कैन करने के बाद आपका जो बायोमेट्रिक हो जाएगा और वहाँ पर वेरीफ़ाई की मोहर लगा देती है वो चेकलिस्ट पर और बायोमेट्रिक स्लिप पर। बायोमेट्रिक स्लिप पर आपकी वो यहाँ पर मोहर लगा देती है जिससे कि आपका बायोमेट्रिक वेरीफ़ाई हो चुका है। और इसके अलावा आपको जो साइन-वाइन वगैरह वो कराती है तो आपको उसको कर देना है। तो इस तरीके से आपका बायोमेट्रिक हो जाता है। बायोमेट्रिक में ऐसा कुछ ख़ास नहीं है कि आपको वहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं होगा, कुछ नहीं है। आपको नाम के हिसाब से बुलाया जाएगा और नाम के हिसाब से बुलाने के बाद आपका बस रेटिना स्कैन कराया जाएगा। रेटिना स्कैन होने के बाद आपका साइन वगैरह होती है और वहाँ पर वेरीफ़ाई की मोहर लगा देते हैं। और वेरीफ़ाई की में मोहर लगाएँगे तो आप जब अपनी सीट पर बैठ जाएँगे, उसके बाद दोबारा से फिर नाम बुलाया जाएगा आपका। अब दोबारा से नाम जब बुलाया जाएगा तो आपको जो ओरिजिनल और इसके अलावा आपकी जो फ़ोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको दोनों को फ़ाइल को वहाँ पर सामने लेकर के जाना है। तो वहाँ पर आपके मिलान कराए जाएँगे दोनों डॉक्यूमेंट्स को। ऐसा नहीं है कि वो जल्दी-जल्दी में मिलान कराते हैं, वो अच्छे तरीके से वहाँ पर मिलान करते हैं। और यदि आपका कोई डाउट्स निकल आता है, जैसे कि मान लीजिए कि कास्ट सर्टिफ़िकेट में निकल के आया या किसी में भी निकल के आया, तो वहाँ पर एक फ़ॉर्म भरा देते हैं वो लोग। आपको टाइम देते हैं कि 15 दिन के अंदर आप इसको जमा करा दीजिएगा। तो वहाँ पर एक फ़ॉर्म भरा लेते हैं आपका, जिससे कि आपको प्रोविज़नल में डाल सकें। यदि आपने मान लीजिए 15 दिन का आपको टाइम दिया कास्ट सर्टिफ़िकेट का कि आप इसको दोबारा से इसको लगाइएगा और आप नहीं लगाए, तो फिर आपको वो प्रोविज़नल में डाल देंगे, अस्थायी रूप से आपको डाल देंगे। तो आपको क्या करना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके लेकर जाइएगा और आप यदि आप एफ़िडेविट लेकर के जा रहे हैं, किसी भी तरीके का, तो जब वो आपसे पूछेंगे कि आप कोई एफ़िडेविट तो नहीं लाए हैं, तो आपको बता देना है कि मैं हाँ, एफ़िडेविट लाया हूँ। तो पूछेंगे किस बात का है, तो आपको जो भी आपकी गलती रही होगी उसको आपको बता देना है कि मैं इसके लिए आपको ये एफ़िडेविट लगा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि यहाँ पर हर एक चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैंने काफ़ी सारी यहाँ पर बातें आपको बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से हम आपको जाना है और कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। वहाँ पर बायोमेट्रिक कैसा था, कैसे आपको शर्ट लेकर के जाना है, प्रपत्र कैसे भरनी है, आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आएगा। इसी वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे देता हूँ, तो आप वहाँ से जाकर के देख लीजिएगा। बाकी यदि आप हमारी वीडियो के सेक्शन में जाएँगे तो आपको पहली वीडियो मिल जाएगी। बाकी उम्मीद है कि आपको हर एक डाउट क्लियर हो चुका होगा और इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट्स रह जाता है, आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करने का प्रयास करता हूँ और मैं यहाँ पर आपका जवाब भी दे देता हूँ। और फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैं डायरेक्टली आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। तो उम्मीद है कि हर एक चीज़ क्लियर होगी और इसी तरीके की आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टॉपर्स के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो यहाँ पर मैं हर एक एग्ज़ाम के अपडेट आपको लगातार यहाँ पर देते रहता हूँ। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।